नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के लिए अध्याय 7 पढ़ रहे हैं और इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो है विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला यानी डिवीजन फार्मूला भी बोल सकते हैं। तो एक्सरसाइज 7.2 के लिए विभाजन सूत्र पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स भी देखेंगे, तब जाके 7.2 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। इसलिए इस वीडियो में विभाजन फॉर्मूला को मुख्य रूप से देखते हैं, सेक्शन फॉर्मूला किस तरह से निकलता है और क्या होता है। तो इसके लिए देखिए क्या करना है। सेक्शन फॉर्मूला के लिए, विभाजन सूत्र के लिए यहाँ दो बिंदु लेते हैं, मान लेते ए और दूसरा बिंदु यहाँ है, ये मान लिए बी है, और ए का निर्देशांक x1 y1, बी का निर्देशांक x2 y2 ले लिए। और इससे पहले पढ़े कि ये दोनों का बीच का दूरी अगर पूछता है तो दूरी सूत्र पढ़े हैं, डिस्टेंस फार्मूला। लेकिन इसमें क्या है, ये ए बी को मिलाने वाली रेखा खंड जो है, इसको एक तीसरा बिंदु किसी न किसी अनुपात में इसको काटेगा, यानी सेक्शन विभाजन करेगा। तो विभाजन सूत्र क्या होगा, मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ P है और इस बिंदु का निर्देशांक x y है, यानी बिंदु P का निर्देशांक x और y है। तो जैसे ये बिंदु P लिए तो रेखा AB जो है ये दो टुकड़ा में बट गया, यानी सेक्शन विभाजित हो गया। तो मान लेते हैं ये तो दो टुकड़ा जो है m अनुपात n में बट गया है, यानी इस टुकड़ा को मान लिए m अनुपात, इसको मान लिए n अनुपात। तो बिंदु P जो है AB को m अनुपात n में विभाजित कर रहा है। अब इसके लिए फॉर्मूला, मतलब ये जो बिंदु P है इसका निर्देशांक अगर निकालना है तो कैसे निकलेगा देखते हैं। इसके लिए पहले आपको, चूंकि निर्देशांक ज्यामिति पर है इसलिए ये निर्देशांक ज्यामिति में ये तो आएगा ही आएगा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो यहाँ मान लिए ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष प्रथम कोऑर्डिनेट्स में ले रहे हैं, तो ये हुआ आपका एक्स और ये हुआ वाई। तो ये जो बिंदु लिए, जिस तरह से दूरी फॉर्मूला जब निकाल रहे थे, दूरी सूत्र, तो क्या किए थे, ए और बी से लंब डाले थे। तो यहाँ भी लंब डाल देते हैं, ये यहाँ भी लंब डाल देते हैं ए और बी से, और डिस्टेंस फॉर्मूला में भी लंब डाले थे। और इसका कुछ नाम अलग दे देते हैं, एम एन दे दिए। उसके बाद ये जो बिंदु P लिए हैं यहाँ से भी लंब डाल देते हैं, यहाँ से भी लंब डाल दिए, और इसका नाम मान लेते हैं P और ये Q ले लेते हैं, PQ हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ये A और P यहाँ से भी x अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे। x अक्ष के समांतर खींचने पर देखिए ये मान लेते यहाँ कट गया, जो कि x अक्ष के समांतर खींचेंगे तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये जो अक्ष है आपस में 90 डिग्री पर होता है। उसी तरह इसको यहाँ से बिंदु P से x अक्ष के समांतर अगर खींचेंगे तो यहाँ भी जो है 90 डिग्री हो जाएगा। अब इसका भी कुछ नाम दे देते हैं, PQ हो गया, मान लेते इसको R और इसको मान लेते S। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हमको दो समकोण त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं, APR और PBS, दो समकोण त्रिभुज प्राप्त हुआ। लेकिन अब हमको करना क्या है,
कि ये दोनों समकोण त्रिभुज में प्रत्येक भुजा को मालूम करना है। जिस तरह से डिस्टेंस फॉर्मूला में पहले हम भुजा मालूम किए थे और उसके बाद फॉर्मूला निकला था, तो यहाँ भी उसी तरह पहले दोनों त्रिभुज का साइड्स को प्राप्त करना है। जैसे मान लीजिए ये तो पता है AP यहाँ पता है M है और PB भी पता है N है, लेकिन ना तो AR मालूम है, ना तो यहाँ PS मालूम है और ना ही यहाँ PR और उसी तरह BS। तो ये सब भुजा नहीं मालूम है, तो ये सब भुजा को पहले निकालते हैं। उसके बाद देखेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल के मदद से सेक्शन फॉर्मूला कैसे निकलता है। तो अगर मान लेते हैं ये तो ऑरिजिन है, अब इसकी दूरी अगर निकालना हो तो देखिए यहाँ लिख रहे हैं, यानी कि ये AR अगर निकालना हो तो AR को क्या लिख सकते हैं, AR अगर निकालना हो तो AR बराबर, यहाँ से देखिए AR बराबर लिख सकते हैं MQ, AR बराबर हो जाएगा MQ। बस ध्यान से देखते चलना है कैसे निकलेगा, बहुत आसान है, अगर समझ में आ रहा है तो आसान है, नहीं तो फिर मुश्किल है। यानी AR बराबर हो गया MN और इस MN को लिख सकते हैं यहाँ से OQ में OM को घटा देना है, मतलब यहाँ तक में ये OM को घटा देना है तो यही OM बचेगा। OM की जगह लिख सकते हैं OQ माइनस OM, तो यहाँ लिख सकते हैं OQ माइनस OM लिख सकते हैं। अब यहाँ फिगर में देखिए कि OQ है क्या, OQ की बात करते तो यहाँ तक की दूरी X अक्ष पर, अब ये जो लंब डाले हैं यहाँ P से डाले हैं और ये जो XY देख रहे हैं इसका मतलब है कि X जो है ये X अक्ष की दूरी है और Y जो है ये Y अक्ष की दूरी है। तो अगर ये मान लेते हैं ये OQ की बात करते तो यहाँ तक की दूरी जो है आपको हो जाएगा X, तो यहाँ लिख सकते हैं OQ की जगह लिख सकते हैं X माइनस OM। OM देखिए कहाँ है, OM मतलब ये दूरी है और ये दूरी है, तो ये जो लंब डाले A से डाले हैं, A का जो कोऑर्डिनेट है वो है X1 Y1, तो कहने का मतलब है यहाँ तक की जो दूरी है आपको OM वो है X1, तो हो जाएगा X माइनस X1। तो यहाँ से हम ये इस त्रिभुज में AM निकाल लिया। अब निकाल लेते हैं ये PR, अगर PR निकालना है तो देखिए उसी तरह PR निकालना है, PR अगर PR निकालना है तो इसको क्या लिख सकते हैं, PR को, तो PR को भी उसी तरह लिख सकते हैं PQ, यानी ये टोटल दूरी PQ में और यहाँ नीचे वाला घटा देना है तो ये दूरी PR निकल जाएगा। तो लिख रहे हैं PQ, इसको लिख सकते हैं PQ माइनस कर देना है ये पूरे PQ में, यहाँ से नीचे तक का अगर घटा दें, नीचे तक का घटा दें तो आपको यही PR दूरी बच जाएगी। नीचे तक मतलब QR बोलें या RQ बोल सकते हैं, ये दूरी घटा देंगे तो ये आपको PR निकल जाएगा। अब यहाँ से देखिए PQ ये कितना है, तो ये जो है Y अक्ष की बात हो रहा है, उदग्र की बात हो रहा है, इसलिए इस बिंदु का Y कोऑर्डिनेट देखना है। तो ये PQ जो है टोटल आपको Y है, तो ये हो गया PQ Y माइनस QR की बात करते तो ये जो है A से यहाँ समांतर खींचे हैं, मतलब ये उदग्र है, Y अक्ष की बात होगा, तो ये QR के जगह फिर क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं AM। अगर इसको सुविधा के लिए एक लाइन बढ़ा कर लिखें तो चलिए PQ माइनस RQ को फिर लिख सकते हैं ये AM, तो RQ की जगह लिख सकते हैं AM। अब इसको अगर लिखें तो यहाँ से PQ की पता चला दूरी जो है ऊंचाई ये है आपको Y, हो जाएगा Y माइनस ये AM का जो है ये Y अक्ष की बात हो रहा है, तो इसलिए इसका Y कोऑर्डिनेट लेना है जो कि आपको है Y1। अभी तक में केवल इस त्रिभुज का निकाले, अब उसी तरह इस त्रिभुज में PS और BS को निकालते हैं।
तो अगर पी एस को निकालें, ध्यान से देखिए क्या होगा, पी एस, ये पी एस के जगह लिख सकते हैं यहाँ क्यू एन लिख सकते हैं पी एस के जगह। अगर क्यू एन लिखेंगे तो पी एस के जगह लिख सकते हैं क्यू एन। अब फिर ये क्यू एन को क्या लिख सकते हैं, क्यू एन को लिख सकते हैं ओ एन, यानी यहाँ तक में ओ क्यू को घटा देना है, टोटल यहाँ तक में यहाँ तक का घटा दीजिए, यही बचेगा क्यू एन। इसको हम सिंपली लिख सकते हैं ओ एन माइनस, लिख सकते हैं ओ क्यू, यहाँ तक का घटा देंगे तो यही बचेगा क्यू एन। तो ओ क्यू बराबर, अब ओ एन देखिए दूरी क्या है, ओ एन एक्स अक्ष की बात हो रही है, इसलिए ओ एन जो होगा, ये जो लंब डाले यहाँ से डाले 20 और 20 डाले तो बी में वाई एक्स कोऑर्डिनेट देखना, चूंकि एक्स अक्ष की बात हो रहा है तो बी में एक्स कोऑर्डिनेट देखें तो ये है x2, ये हो जाएगा ओ एन x2 हो जाएगा, माइनस ओ क्यू ये भी दूरी देखना एक्स अक्ष पर, और ये जो बिंदु है कहाँ से आया है, P से आया है, इसलिए P का x कोऑर्डिनेट अगर लें तो वो है आपको x, तो x2 माइनस हो जाएगा x। ये निकाल लिए PS, अब निकाल लेते हैं उसी तरह BS। अगर BS निकालें तो क्या होगा, देखिए BS को उसी तरह लिखिए BS, इसको लिख सकते हैं BN, यानी इसको लिख सकते हैं BN माइनस, अच्छा देखिए टोटल दूरी लिए हैं BN, तो BN में यहाँ तक को अगर घटा दें तो यही BS बचेगा। तो यहाँ तक का अगर घटाने का मतलब हुआ कि SN को घटाना, यानी कि SN को घटाना। अब उसी तरह देखिए SN किसके बराबर है, SN बराबर हो जाएगा PN के बराबर। तो यहाँ से अगर लिखें तो BN माइनस हो जाएगा PQ, यहाँ से देखिए SN जो है ये बराबर आपका हो गया PQ के बराबर, इसलिए SN की जगह लिख दिए PQ। अब ये BN क्या है, BN देखिए BN Y अक्ष की बात हो रहा है, Y कोऑर्डिनेट की बात हो रहा है, ये BN का Y कोऑर्डिनेट अगर देखें तो Y2 है, ये हो गया Y2 माइनस PQ देखिए PQ ये भी Y अक्ष की बात हो रहा है, तो Y कोऑर्डिनेट में देखेंगे P का बिंदु जो है वो है आपका Y। यहाँ से हम क्या किए, दोनों त्रिभुज में प्रत्येक भुजा को मालूम कर लिए। ये ऊपर वाला कर्ण जो है ये मालूम ही है, M और N है, नीचे वाला पता कर लिए और ये लंब पता कर लिए। उसी तरह इस त्रिभुज में आधार पता कर लिए, लंब पता कर लिए। अब यहाँ ट्रायंगल, जब ट्रायंगल पढ़ेंगे तो उसमें जो है समरूप के बारे में पढ़ेंगे, तो और उसी चीज़ का प्रयोग यहाँ हम लोग करेंगे। समरूप में जो होता है, दो त्रिभुज अगर समरूप होता है तो उसका भुजा एक ही अनुपात में होता है। देखिए अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल की बात करते हैं तो आपस में समरूप होता है। और समरूप जो है सिंपली यहाँ जो लागू हम लोग यूज करेंगे, मौखिक सुन लीजिए, यानी कम से कम जिसमें दो कोण बराबर हो तो उस त्रिभुज को समरूप बोल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए दो कोण आराम से निकाल सकते हैं, ये 90-90 बराबर है, एक कोण बराबर है। दूसरा ये रेखा और ये रेखा बिल्कुल समांतर है, क्योंकि दोनों लंब है। और ये रेखा हो गया ऊपर वाला जो है AB देख रहे हैं, ये मान लीजिए तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा है तो पता होना चाहिए। उसके बाद ये दोनों भी समांतर है, ये दोनों भी समांतर है, तो जितना एंगल यहाँ बनेगा, यानी जितना एंगल जो है यहाँ बनेगा, इसमें एक रेखा यहाँ भी है, उसके बाद यहाँ से भी एक समांतर है, तो इसलिए जितना एंगल ये बनेगा उतने एंगल यहाँ भी बन जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब दो एंगल जिसमें बराबर हो उसको हम लोग समरूप बोल सकते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट उसका यूज कर लेंगे, जब ट्रायंगल एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो वहाँ समझ में आ जाएगा ये कैसे हो रहा है। तो लिखेंगे चूँकि ट्रायंगल APR समरूप, ये सिंबल समरूप का है, समरूप हो जाएगा ट्रायंगल PDS।
ट्रायंगल PBS। और जैसे ही जो दो त्रिभुज समरूप होता है उसका भुजा एक ही अनुपात में होता है। मतलब हुआ कि अगर इसका आधार लें तो इसका आधार बटे इसका आधार वो इक्वल होगा इसका लंब बटे इसका लंब, और वो इक्वल होगा इसका कर्ण बटे इसका कर्ण। तो फटाफट लिख लेते हैं। तो इसलिए जो हो जाएगा, अगर इसका आधार ले AR तो AR बराबर हो AR बटे इसका आधार ले तो इसका आधार AR बटे हो जाएगा PS, और ये बराबर हो जाएगा इसका लंब अगर ले रहे हैं PR, इसका लंब अगर ले रहे हैं PR तो बटे हो जाएगा इसका लंब में BS। उसके बाद ये बराबर होगा इसका अगर कर्ण ले लें PAP तो इसका भी कर्ण लेंगे बटे में, तो AP बटे हो जाएगा BP, तो AP बटे हो जाएगा BP। यहाँ से ये त्रिभुज दोनों समरूप है इसलिए इसका भुजा जो है एक ही अनुपात में होगा। अब इसमें अगर मान बिठा लें, सबका मान बिठा ले तो क्या होगा, देखिए AR निकाले हैं AR बराबर है x माइनस x1, इसके जगह हो जाएगा x माइनस x1 बटे PS निकाले। यहाँ से देखिए PS बराबर है x2 माइनस x बराबर PR देखिए PR आपको निकाला है यहाँ y माइनस y1 बटे BS निकाले हैं x2 माइनस x2 BS यहाँ PS है, PS हो गया x2 माइनस x, और BS है y2 माइनस y, और ये बराबर है AP। अब AP फिगर में देखिए AP, ये जो AP देख रहे हैं ये है M, और ये BP जो देख रहे हैं ये है N। यहाँ हो जाएगा M और यहाँ हो जाएगा N। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब यहाँ से अगर देखें इस समीकरण को, इक्वेशन को, तो तीनों का तीनों इक्वल है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, x निर्देशांक निकालने के लिए एक बार ये दोनों को इक्वल लेंगे और y निर्देशांक निकालने के लिए एक बार ये दोनों को इक्वल लेंगे। तो यहाँ तक फिगर के अनुसार समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। तो अब जो है इसको सॉल्व करते हैं और इस P के निर्देशांक यानी x और y को निकालते हैं, कैसे होगा तो आगे देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट जो निकला है इससे अब हम लोग क्या बोले कि एक बार ये दोनों को इक्वल करेंगे और एक बार ये दोनों को इक्वल करेंगे। जब इसको करेंगे तो x निर्देशांक निकलेगा और इसको करेंगे तो y निर्देशांक। देखिए यहाँ लिखते हैं इसको, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण 1 से चलते हैं। 1 से चलें तो पहले जो है ये दोनों लेते हैं x कॉन्डक्ट निकालने के लिए, x माइनस x1 बटे x2 माइनस x, और ये बराबर हो जाएगा m बाय n। यहाँ से जो है हमको ये x का मान निकालना है, क्योंकि P का निर्देशांक जो है xy था, तो x का मान निकालना है तो क्रॉस मल्टीपल कीजिए, यानी क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या क्या होगा ध्यान से देखते चलना है। तो यहाँ से करें तो n गुना x nx हो जाएगा, माइनस n गुना x1 nx1 हो जाएगा, बराबर m गुना x2 करेंगे mx2 माइनस m गुना x करेंगे mx। यहाँ से क्या करते हैं, ये x वाला को एक तरफ कर लेते हैं, इसलिए कि हमको निकालना x का मान, बाकी बात दूसरे वैल्यू को उधर कर लेते हैं। तो यहाँ से ये nx ये माइनस है, इसको इधर कर देंगे तो हो जाएगा प्लस mx,
उसके बाद यहाँ पहले से है mx2 और ये माइनस है, इसको अगर इधर कर दें तो हो जाएगा nx1। अब x का मान निकालने के लिए ये दोनों में से x को कॉमन लीजिए। अगर x को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा n प्लस m और ये है mx2 प्लस nx1। अब x निकालने के लिए ये m प्लस n जो निकला है यानी n प्लस n, ये इसके बीच में मल्टीप्लाई होता है तो इधर आके डिवाइड होगा यानी कि बटे हो जाएगा। यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालें तो वो हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बटे ये होगा n प्लस m। इसको सीधा करके लिख देते हैं, पहले m उसके बाद n लिख देते हैं। फाइनल जो यहाँ बिंदु P का x निर्देशांक जो निकलेगा वो आपको हो जाएगा x बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। ये निकल गया बिंदु P का x निर्देशांक। अब इसी तरह जब समीकरण 1 में ये दोनों को इक्वल लेंगे तो ये दोनों को इक्वल लेंगे तो यहाँ से y निर्देशांक निकलेगा। देखिए लेके देखते हैं पुनः समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से फिर चलते हैं। तो अब की बार इस दोनों को इक्वल करते हैं यानी y माइनस y1 बटे y2 माइनस y2 माइनस y और ये बराबर है m बाय n। तो यहाँ से उसी तरह क्रॉस मल्टीपल करना है, तो क्रॉस मल्टीपल करना है तो n गुना y, ny माइनस n गुना y1, ny1 बराबर m गुना y2 हो जाएगा my2 माइनस m गुना y, my। फिर उसी तरह यहाँ भी y वाला भाग को एक तरफ कर लेते हैं, ये हुआ ny और y वाला भाग यहाँ है माइनस है, इसको इधर कर लेंगे तो प्लस में हो जाएगा my और ये पहले से है my2, अब ये माइनस है, अगर इसको इधर कर दे तो हो जाएगा प्लस ny1। अब इसका ज़रूरत नहीं है तो इसको हटाते हैं। तो देखिए यहाँ से उसी तरह यहाँ से y को कॉमन लेते हैं, y को कॉमन ले तो यहाँ बचेगा n प्लस यहाँ बचेगा m और ये हो गया my2 प्लस ny1। फिर उसी तरह अगर y निकालें तो ये इसको इधर करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो y बराबर होगा my2 प्लस ny1 और बटे में हो जाएगा n प्लस m। उसी तरह इसको अगर सीधा करके लिखें तो फाइनल बिंदु P का y निर्देशांक जो निकलेगा वो निकल जाएगा my2 प्लस ny1 बटे हो जाएगा, इसको सीधा कर देते हैं m प्लस n। ये हो गया y निर्देशांक बिंदु P के लिए। अब इस तरह से कोई भी सवाल अगर रहता है कि A कोई बिंदु है और B कोई बिंदु है, इसको मिलाने वाला रेखाखंड, इसको मिलाने वाला रेखाखंड को एक और बिंदु जो है P, ये कुछ भी हो सकता है, इस तरह से दे देगा। एक और बिंदु P है और ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। आपको सवाल में इस तरह से लिखा रहेगा, A और B का निर्देशांक दे देगा, बोलेगा कि A और B को मिलाने वाला रेखा जो है उसको एक अन्य बिंदु x और y, इसका कोऑर्डिनेट नहीं दिया रहेगा, पूछेगा x और y 2:3 में विभाजित करता है। इस तरह से आपको क्वेश्चन में दे रहेगा, मतलब m और n दिया रहेगा, तब बोलेगा उस बिंदु का निर्देशांक बताइए, मतलब x और y का मान बताना है। तो उसके लिए यहाँ फॉर्मूला तैयार हो गया, सेक्शन फॉर्मूला से, विभाजन सूत्र से या डिवीजन फॉर्मूला बोल सकते हैं। x बराबर निकल गया, यानी बिंदु P का x निर्देशांक निकल गया mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। दोनों फॉर्मूला अगर देखेंगे तो सेम है, बस थोड़ा सा फर्क ये है, अगर x कोऑर्डिनेट है तो x का मान हो गया,
अगर y कोऑर्डिनेट है तो y कॉमन हो गया, तो x बराबर mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस 1। सेम फॉर्मूला देखिए यही है, बस x के जगह हो गया y, तो y बराबर हो गया my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ये तो विभाजन सूत्र को जो है हम लोग प्रूव्ड करके दिखाए, आखिर विभाजन सूत्र निकलता कैसे है और कहाँ से आता है। उसके बाद अगले वीडियो में जो पढ़ेंगे हम लोग, अगले वीडियो में विभाजन सूत्र से संबंधित कुछ पद को समझना पड़ेगा, कुछ पॉइंट्स को भी समझेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स होता है उसको समझना जरूरी है। जैसे में मान लीजिए कि बोल देगा कि मध्य बिंदु पर अगर विभाजित कर रहा है तो उसको डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, या कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो बिंदु P है ये अंदर से नहीं काटता हो, ये बाहर से काटता हो, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा। तो मतलब कुछ पॉइंट्स को समझेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा अगर आगे का सॉल्यूशन करें। इसमें केवल विभाजन सूत्र को ही प्रूव्ड कर दिए, उसके सेक्शन फॉर्मूला। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बढ़ेंगे।